और मैं तो भैया जब अखिलेश जी का घर धुलवाया गया तभी से मैं संकल्प ले लिया कि मैं पोंगा पंडितों से, ब्राह्मणवादी मनुवादियों से न तो कोई शादी विवाह कराऊंगा, न कोई अपने घर में जो है कि धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड जो है ब्राह्मण जाति के लोगों से कराऊंगा। ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये भारतीय जनता पार्टी के रट्टू तोता है। और हमारे यहाँ पर बचपन में मदारी आता था, बंदर बंदरिया को लेकर आता था, डमरू बजाता था, कहता था मंगरू नाच, चंगू मंगू नाच। तो डमरू के ताल पर जो है कि वह बंदर बंदरिया नाचने का काम करता। मैं हूं अमरेश प्रजापति, अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ में। और देख पा रहे फ्रेम में हमारे साथ लोटर नाम निषाद जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इटावा में जिस तरह से जो घटना हुई, मानवता को शर्मसार किया गया, क्या कहेंगे नेता? देखिए, इटावा की जो घटना हुई है, यादव समाज के कथावाचक को मनुवादी ब्राह्मणवादी तत्वों ने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, उनकी पिटाई करने का और सिर मुंडन कराने के बाद जो है, जो जजमान के रूप में जो है कि जो ब्राह्मण समाज की महिला थी, उसका पेशाब करा करके उनके ऊपर मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण कराने का काम किया। यह मानवता को शर्मसार करने वाला और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो यह कुकर्म किया गया है, यह पूरी तरह से संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह जो है कि कम होगी। और यह जो कुकृत्य किया गया है, पूरी तरह से जो है कि मनुस्मृति के विधान को जिंदा करने का काम किया गया है। मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई शूद्र अगर जो है कि कथा का श्रवण कर ले, वेद मंत्र का श्रवण कर ले, तो उसकी जीभ को काट देना चाहिए, उसके कान में जो है शीशा और रांगा पिघला के डाल देना चाहिए। अगर कथा वाचन का काम करता है तो उसकी जीवा को काट देना चाहिए। तो इस तरह का जो आज ये काम किया गया वो पूरी तरह से मनुस्मृति के विधान के आधार पर किया गया है। और मेरे यादव समाज से ये अपील है कि यादव समाज ही ढोंग पाखंड को और धर्म के धंधा को चलाने में अहम भूमिका अदा करता है। और यह यादव समाज का अपमान नहीं, हमारे पूरे पीडीए का अपमान है। और यादव समाज को यह निर्णय करना है कि जिन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, जातिवादी तत्वों ने, वर्चस्ववादियों ने यादव समाज के कथावाचक का अपमान किया है, और निर्णय इनको करना है कि वह लतीहर बन करके रहना चाहते हैं कि बतीहर और लठियर बन करके मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। और हमें विश्वास है कि इस घटना से हमारे पीडीए के समाज के लोग जो कांवड़ उठाने का काम करते हैं, ढोंग पाखंड को बढ़ाने का काम करते हैं, धर्म का धंधा चलाने वालों की दुकान को चलाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से जातिवादियों की दुकान पर ताला लगाने का काम करेंगे। एक प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक यात्रा निकाली, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बहुत बड़े कथावाचक जो हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो बात करते हैं, कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते कुछ और करते कुछ है। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और एक पखवाड़ा के अंदर 3 घटनाएं होती है। कौशाम्बी में एक पाल समाज की लड़की के साथ ब्राह्मण समाज का धन्नू तिवारी जो है, उस लड़की के साथ जो है अप्राकृतिक कुकृत्य करता है, ओरल सेक्स करता है, लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है। और पूरे ब्राह्मण समाज के संगठन जो है, ब्राह्मण समाज के सभी पार्टियों के नेता जो है, एकजुट होकर के जो है, जो पीड़ित पक्ष है उसी को जो है कि जेल में डलवाने का काम करते हैं, आरोपी को बचाने का काम करते हैं। एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति अजय खंगार, उसने सिंह उपनाम लगा दिया, तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने नरेनी बादा में उसकी पीट कर हत्या करने का काम किया। तो वर्तमान में जो स्थिति पैदा की जा रही है, यह पूरी तरह से मनुवाद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और हमारे पीडीए समाज के लोग निश्चित रूप से इस घटना से सबक लेकर के जातिवादियों, मनुवादियों की लंका में आग लगाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो यादव समाज है अपने आप को यदुवंशी कृष्ण का वंशज कहता है। क्या लगता है कि इस घटना से यादव समाज के अंदर कोई जागृति आएगी? देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग यादवों को अपना भांजा बताते हैं, यानी ब्राह्मण और यादवों में मामा भांजा का रिश्ता है। और यह घटना जो इटावा को हुई कि मामा पक्ष के लोगों ने भांजों को जो है अपमानित करने का काम किया, अमानवीय कृत्य उनके साथ किया। और मैं बता दूं कि शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु थे, उनकी बेटी देवयानी की शादी जो है राजा आयाति से होती है, उनसे यदु होते हैं, यदु से यदुबन चलता है। तो यह घटना पहली बार नहीं हुई है। जब 2017 में अखिलेश यादव जी
विधानसभा का चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 5 कालीदास बाग को जब अखिलेश यादव जी खाली किए तो उसे गंगा जल से और गोमूत्र से धुलवा कर शुद्धिकरण किया गया। जब अखिलेश यादव जी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर में गए तो उस मंदिर को जो है कि गंगा जल से धुलाकर शुद्धिकरण कराया गया। ममता और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पुष्कर मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया गया कि आप तो शूद्र हो, अछूत हो, मंदिर में प्रवेश निषेध है। और जब वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के पंडा पुजारी धक्का मारकर उनको बाहर करके कहते हैं सीढ़ी पर आपको जो है कि कर्मकांड करना होगा। तो ये पहली घटना नहीं, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए। देश के जाने माने जो है कि विद्वानों में उनकी गिनती होती थी और 251 ब्राह्मणों का पैर धुलवा करके चरणामृत पिलाया गया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो है वीर शिवाजी को हिंदू हृदय सम्राट कहती है और उन्हीं वीर शिवाजी का राज्याभिषेक बनारस से गया एक गंगा भट्ट था, उसने बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक किया था शूद्र जान करके। आप देख लीजिएगा कि चारा घोटाला करने का काम जगन्नाथ मिश्रा ने किया था, लेकिन मिश्रा जज ने जो है कि जो चारा चोरी किया था, चारा घोटाला किया था, उसको बेल दे दिया और जांच समिति बनाने वाले लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। जोगेश्वर श्री कृष्ण के नंद जी के घर में रहते थे, वहाँ कहा जाता है कि दूध दही की नदियाँ बहती थी, तो श्री कृष्ण जी को जो है कि माखन चोर कह दिया। अजीत अखिलेश यादव ने लाखों की संख्या में 18 लाख युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, बहन बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन चलाने का काम किया। उस अखिलेश यादव को जो है टोटी चोर का दिया। तो ये अब सबक सीखना है हमारे पीढ़ी के लोगों को कि जब यादव समाज के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो पाल गडेरिया, मल्लाह, केवट, राजभर चौहान, काठी कुशवाहा, लोधी, किसान, चमार, पासी, धरकार, बसफोर के साथ कैसा व्यवहार होगा। और मैं तो भैया जब अखिलेश जी का घर धुलवाया गया तभी से मैं संकल्प ले लिया कि मैं पोंगा पंडितों से, ब्राह्मणवादी मनुवादियों से न तो कोई शादी विवाह कराऊंगा, न कोई अपने घर में जो है कि धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड जो है ब्राह्मण जाति के लोगों से कराऊंगा। क्या लगता है इटावा की घटना से को लेकर के ब्राह्मण समाज को जो है बहिष्कृत करना चाहिए यादव समाज के लोग? देखिए, यादव समाज ही धर्म का धंधा चलाने का काम कर रहा है और यादव समाज इस घटना से अगर सबक ले लिया तो धर्म की दुकान चलाने वाले बेईमान जो है, जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, हमारे पीडीए के प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, हमारी शिक्षा का विरोध करते हैं, उनकी दुकान पर ताला लग जाएगा और निश्चित रूप से यादव समाज के लोग या जो घटना हुई है इटावा की, इससे सबक लेंगे। और हम तो कह दिए ना कि यादव समाज को अब सोचना है कि वह लठियर बन के रहना चाहता है कि बतिहर और लठियर बन करके मनुवादियों की लंका में आग लगाने का काम करेंगे। यानी आपको क्या लगता है कि इस इटावा वाली घटना से ये भी बहुत सारे बात निकल करके आ रही है कि समाजवादी पार्टी राजनीति अब इस पे कर रही है, जातिगत समीकरण साधने का काम कर रही है, खासकर यादव और मुस्लिम को लेकर के चल रही समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम कर। आप ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ बटेगे कटेगा नारा दिए थे और जाति के नाम पर जो है पुलिसिया कार्रवाई करने का काम कौन कर रहा है। मैं कुछ घटनाएं बता दूं कि आप मोहित पांडे का मामला हुआ था बीबीडी थाने में, उसके परिवार को दूसरे दिन बुला करके 10 लाख का चेक दे रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। फिर वो राम गोपाल मिश्रा की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिंदू मुसलमान करने के लिए बहराइच में कर दिया, उस परिवार को बुला करके 10 लाख रुपया देने का काम किया। और यहीं पर अमन गौतम चमार जाति का व्यक्ति था, विकास नगर थाने में पुलिस कस्टडी में मर गया, तो क्या वह हिंदू नहीं था? क्या जाटव चमार यादव हिंदू नहीं होता है? केवल वोट के लिए लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी मल्लाह केवट कुर्मी काठी जाटो गड़ेरिया हो धनगर हो काठी हो कुशवाहा हो हिंदू बना लिया जाता है। और जब सम्मान देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मनुस्मृति के विधान को लागू किया जाता है, संविधान का गला घोटा जाता है। वोट लेने के लिए मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम की बस्तियों में जाकर ये भाजपा वाले राम और निषाद राज की मित्रता की बात करते हैं। और शाहगंज के बड़ौना गांव में पुलिस कस्टडी में मटरू बिंद की मौत हो जाती है, तो योगी आदित्यनाथ उस परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं देते हैं? तो बांटने का काम और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आप इससे अंदाजा लगा दीजिए। और समाजवादी पार्टी जो है कि सभी को साध करके सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। जो हमारे पीडीए के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसका हमारी पार्टी में स्वागत है, और जो केवल हमारे वोट की ताकत से
सांसद विधायक बनने का सपना लेकर आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जो है ऐसे लोगों का, हमारे पीडीए परिवार के लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे नेताजी कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर थे, बहुत पिछड़ों की बात करते थे, बहुजन समाज की बात करते थे, इस इटावा की घटना पर उनका कोई, यानी भाजपा के किसी भी पिछड़ी जाति के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, कोई बयान नहीं आया। खासकर ओम प्रकाश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये तोता तोता देखे है ना, वाह, उनको जैसे राम राम मम्मी पापा जो सिखाइए वही रटता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये भारतीय जनता पार्टी के रट्टू तोता है। और हमारे यहाँ पर एक बचपन में मदारी आता था, बंदर बंदरिया को लेकर आता था, डमरू बजाता था, कहता था मंगरू नाच, चंगू मंगू नाच। तो डमरू के ताल पर जो है कि वह बंदर बंदरिया नाचने का काम करते थे। तो ये ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे इनके चंगू मंगू है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी की भाट है। और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट तैयार करके देती है, उनके आईटी सेल के द्वारा आता है, उसी पर बोलने का काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की क्या बात करेंगे? अरे ऐसे लोगों का जमीर मर गया है, लात मुक्का खाएंगे, उन्हीं के शरण में जाएंगे। 2019 में योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास मार्ग पर बुलवाए थे, अब कमरा बंद करके लतवाही कुटवाही पिटवाई करने का काम किए। और यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि मैं योगी आदित्यनाथ को कटोरा देकर उस स्थान पर भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और देश का सबसे झूठा अगर बताते थे तो ये अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बताते थे। आज भारतीय जनता पार्टी से गलबैया करके चल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की बातों का कोई महत्व नहीं होता है। और जनता जो है कि इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। और मीडिया के लोग तफरी के रूप में केवल उनको स्थान देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा जिस तरह से लोटर नाम निषाद जी ने अपनी बात को रखा। इटावा की खबर को लेकर आप कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।